चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए अवतल दर्पण तो समझ में आ रहा है, फोकसांतर किसको बोलेंगे? यहाँ देखिए फोकसांतर, फिर समझिए ये जो फोकसांतर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाया? फोकसांतर कहलाया ना, फोकसांतर। तो अब देखिए फोकसांतर इसको कहते हैं, तो ये फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या किसको बोलेंगे? वक्ता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या। इसी दोनों में क्या करना है? हमको संबंध निकालना है। क्या निकालना है? क्या संबंध है वही निकालना है। ठीक है, देखिए क्या संबंध है लास्ट में पता चलेगा। अभी क्या किए देखिए, यहाँ एक अवतल दर्पण बनाए ना, एक अवतल दर्पण बना, ये क्या हो गया? मेरा प्रधान अक्ष हो गया। ये क्या है? अब प्रधान अक्ष यहाँ देखिए ध्रुव है, यहाँ क्या है? फोकस है, यहाँ क्या है? वक्ता केंद्र। अब यहाँ देखिए प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है, किरण आ रही है, इतना बात क्लियर है। एक प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है जो परावर्तित हो जा रही है इससे टकराकर। इससे अवतल दर्पण से टकरा के क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। यहाँ देखिए परावर्तित हुई, ये परावर्तित हुई ना, और यहाँ पे ये परावर्तित हो जाएगी टकरा के, वहाँ क्या किसका निर्माण कर लेगा? फोकस का निर्माण कर लेगा, फोकस का। तो अब यहाँ देखिए एक आपतित किरण आई, ये अवतल दर्पण से टकरा के एक फोकस का निर्माण कर ली। उसके बाद देखिए वक्ता केंद्र और यहाँ इस बिंदु को हम क्या कर दिए? मिला दिए। क्या कर दिए? मिला, अपने मन से मिला दिए। क्या किए? मिला दिए। क्लियर है? ये M और N ये मेरा अवतल दर्पण का नाम है। क्लियर है? कंफ्यूज नाम देखिए, नामकरण M और N इस दर्पण का नाम रख दिए। ये मेरा ध्रुव है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए? O। क्या रख दिए? O। ये तो फोकस है, वक्ता केंद्र है, इसका नाम क्या रख दिए? यहाँ इस बिंदु का A। इतना फिगर क्लियर है सबका? अब देखिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण से कौन कौन बनेगा? आपतन कोण। इस आपतन कोण को यहाँ एक माने, ये कोण एक आपतित कोण हुआ ना, आपतन कोण। ये जो परावर्तित हुआ, यहाँ देखिए ये परावर्तित हुआ, तो ये परावर्तित किरण कौन कौन बनाएगा? परावर्तन। तो यहाँ कोण दो, कौन सा कोण हो गया मेरा? परावर्तन कोण। क्लियर है? अब फिर समझिए कोण एक, यहाँ जो कोण का निर्माण हो रहा है ये कोण 3 नाम दिए। क्या दिए इसका नाम? कोण 3। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए एक बार, इस पॉइंट को देखिए, ये देखिए ये रेखा, ये किरण और ये रेखा, ये दोनों क्या है? आपस में समांतर है, हैं? जब समांतर है, ये दोनों समांतर किरण को जब काटेगा तो ये कोण और ये कोण देखिए एक अंतर कोण हुआ। एक अंतर कोण पर है, हैं? जैसे समझिए ये जो है, ये इसको काटा, काट दिया ना, हाँ मैथ में। यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण, ये कौन सा कोण हो गया? एक अंतर कोण। कौन सा कोण हो गया? अंतर। क्लियर है? हाँ, नहीं वो दूसरा चीज है, बाह्य कोण वो सब दूसरा चीज। ये अंतर कोण हम बताना चाहे, ये कोण एक अंतर मतलब देखिए उससे जी मैथ में बताया। हाँ मैथ में बताएंगे। अब इसे सर नहीं बताए, अभी नहीं बताए, साथ वगैरह नहीं ना पढ़े, थ्योरम वगैरह इसमें पढ़ाएंगे। अब देखिए ये कोण और ये कोण इसके जस्ट विपरीत है इधर। ये कौन सा कोण कह रहा है? एक अंतर कोण। कौन सा कोण? अंतर कोण। एक होता है सम्मुख कोण, कौन सा कोण होता है? सम्मुख कोण। देखिए ये कोण है ना, इसके जस्ट सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है। अभी जैसे ये कोण यहाँ है, इसके जस्ट सामने का कोण कौन सा कोण है? सम्मुख कोण। ठीक है, एक अंतर कोण समझ में आया ना? बस यही दो टर्मिनोलॉजी का यूज है। देखिए अब देखिए ये तो हो गया आपतन कोण, किरण आ रही है, आने वाली किरण कौन सा कोण बनेगा? देखिए कुछ नहीं है, आपको हम ये चीज बताए ना, इसी चीज ये जो समतल प्लेन है इसी को हम जब वक्र कर दिए तो ये क्या कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बना ना, अवतल दर्पण। ये किरण आ रही है ना, आपतित किरण, ये आके इससे टकरा जा रही है, कौन सा किरण? एकदम गौर से ध्यान यहाँ दीजिएगा, एकदम बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ बीच में कौन सा अभिलंब है, तो आपतित किरण कौन सा कोण बनाएगा? आपतन कोण। तो देखिए यहाँ आपतित किरण आपतन कोण बना रहा है, ठीक है। अब ये जो परावर्तित किरण है ये कौन सा कोण बनाएगा? तो ये जो आपतित होकर परावर्तित हो गया, यहाँ देखिए कोण 2, ये परावर्तन कोण हुआ। अब समझ में आया? नहीं, देखिए यहाँ ये किरण आ रही है, तो आने वाली किरण इस दर्पण से टकराकर कौन सा आपतित किरण आपतन कोण बनाया? वही चीज हो गया, यहाँ से ये दर्पण हो गया, ये दर्पण यहाँ है ना, यही दर्पण यहाँ है, इस पे किरण आपतित हो रही है, ये आपतित होने के बाद क्या हो गया? रिटर्न हो गया, परावर्तित हो गया।
तो आपतित किरण जो है कौन सा कौन बनाएगा? अपतन कोण। आपतन कोण। ये जो परावर्तित किरण है ये कौन सा कौन बनाएगा? तो ये बताइए, ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं? तो कोण एक कोण दो क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रेखा को देखिए, ये रेखा को देखिए, ये दोनों क्या है? समांतर है, समांतर है। ये काट रहा है दोनों को, तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हो गया? एकांतर। और एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो कोण एक कोण तीन के बराबर हो जाएगा। और कोण एक कोण दो के बराबर कैसे है? परावर्तन के नियम से है ना, परावर्तन के नियम से कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण आपतित किरण बनाया, ये परावर्तन कोण परावर्तित किरण। फिगर समझ में आया आप सबको? हैं? अब संबंध में किसमें निकालना है? फोकस और वक्ता त्रिज्या। किसमें? फोकस और उनको संबंध निकालना। अब देखिए, माना पी ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है। देखिए, पी ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है। हैं? लिखना कैसे है? देखिए, माना पी ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है जिसके फोकस एफ है और वक्ता केंद्र सी। इसी फिगर के बाद को लिखना है। ढाढ़स है ये एक प्रकार का, आपको कॉपी भरने के लिए, जो चेक करेंगे कॉपी उसको खुश करने के लिए। ठीक है, देखिए, पी ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है जिसके फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी। क्लियर है? अब देखिए, ए ओ प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखिए, ये प्रधान अक्ष है, लिख दे अब देखिए, ए और ओ प्रधान अक्ष के समांतर कौन सा किरण है? आपतित किरण है ना? किरण, ये आपतित किरण है ना बाबू। देखो, प्रकाश आ रहा है, तो आने वाला प्रकाश कौन किरण का है? तो ये जो आ रही है ये आपतित किरण है और किसके समांतर है? प्रधान अक्ष। इसी को प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर ए ओ क्या है? आपतित किरण। देखिए, यही बात को यहाँ तक लिखे है। क्लियर है? जो परावर्तन के बाद, यहाँ से परावर्तन हो रहा है ना, फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती है। देखिए, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई है। क्लियर है? फिर से समझ, ये क्या है? अवतल दर्पण है, पी ध्रुव वाला। ठीक है, पी ध्रुव वाला अवतल दर्पण है जिसके फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी। ए ओ प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आ रही है। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर ए ओ आपतित किरण हो रही है ना, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या हो जाएगी? गुजरती है। क्लियर है? अब सी को ओ से मिला दिए है ना, सी को ओ से बोले हैं ना मिलाएंगे, ओ से मिला दिए। इतना बात क्लियर है? अब इतने बात को हम यहाँ क्या किए? लिख दिए। क्लियर है सबको? अब समझिए। अब परावर्तन के नियम से यहाँ बताइए, आपतन कोण या परावर्तन कोण बराबर होगा ना? तो कोण आपतन कोण, इसको कोण एक है और परावर्तन कोण को क्या दिए हम? दो। तो कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। क्लियर है? कोण एक बराबर कोण दो होगा, इसमें किसी को दुख नहीं ना। चलो देखो, लेकिन कोण एक बराबर कोण तीन होगा। कोण एक बराबर कोण तीन होगा। क्यों है? बराबर क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण कौन सा कोण है? और एकांतर कोण कहीं भी बने वो क्या होगा? तो कोण एक बराबर कोण तीन लिख सकते हैं। कोण एक बराबर कोण दूर है ना, किस लिए? परावर्तन के नियम से। चलिए, कोण एक बराबर कोण तीन, तो देखिए, कोण एक बराबर कोण दो भी है, कोण एक बराबर कोण तीन भी है। तो ये दोनों जब बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा हैं? हम कहेंगे राम के बराबर श्याम है, राम के बराबर श्याम है, और राम के बराबर मोहन भी, तो सब बराबर है। राम के बराबर श्याम है और रामे के बराबर मोहन भी है, तो श्याम के बराबर मोहन नहीं है, सब तो बराबर है। तो वही बात है कि कौन एक बराबर कौन दो है, अब फिर कौन एक बराबर कौन तीन भी है, कौन से कौन दो बराबर कौन तीन नहीं हो जाएगा, यानी कौन दो बराबर कौन तीन नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ से आपको समझ में आया, कौन एक बराबर कौन दो है परावर्तन के नियम से, कौन एक बराबर कौन तीन है एकांतर कौन है ना, एकांतर कौन। तो जब इधर वाला बराबर है, सीधा बात है, उतना अगर एग्जाम में समझ में, जब इधर वाला बराबर हो तो इधर वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, याद रहेगा। जब इधर का बराबर हो तो इधर का बराबर होता है, या तो उधर का सब बराबर हो दोनों तो इधर का बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन एक बराबर कौन दो है, कौन एक बराबर कौन तीन है, तो दो कौन दो और कौन तीन क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर है इतना बात? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब त्रिभुज COF को देखिए, कहाँ बन रहा है COF? COF यही त्रिभुज है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है त्रिभुज COF, ये त्रिभुज का बात कर। क्लियर है? अब देखिए त्रिभुज COF, कोण 2 बराबर कोण 3 है, अभी हम निकाले ना, कोण 2 बराबर कोण 3 है ना, बोलिए ना जी सर। ठीक, अब देखिए CF बराबर OF हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 है ना, हैं? तो जब कोण बराबर हो ना, ये आप थ्योरम में पढ़िएगा, अभिषेक सर पढ़ाएंगे, जब कोण बराबर हो तो इसके सामने का भुजा इस कोण के सामने का भुजा क्या हुआ? ये है, नहीं है? सामने का भुजा निकालने के लिए देखिए है आपको समझा, ऐसे ही ना है। ये क्या है? C हो, ये क्या है? O है, ये क्या है? F। अभी हम देखें ये कोण है, ये कोण क्या है? बराबर है। ये कोण 3 है, देखिए यहाँ कोण 3 है, ये कौन सा कोण है? 2। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जब ये कोण अगर बराबर हो, उस बात को याद रखिए, जब ये कोण बराबर हो तो इसके सामने की भुजा निकालने के लिए इसके आगे से जस्ट लकीर गुजारें, तो इसके सामने का भुजा क्या हो गया? ये हो गया। ऐसे भी दिख रहा है ना, इसके सामने का भुजा ये है। अब बताइए तो इसके सामने का भुजा कौन सा है? ये वाला होगा, ये वाला? इसके लाइन जब देखिए ये है ना, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया, इसके सामने का भुजा ये है। जब कोण बराबर हो ना तो उसके सामने का भुजा भी क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। उसी बात को लिखे हैं, त्रिभुज में दो समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर। सम्मुख मतलब क्या? सामने की भुजा। सम्मुख मतलब सामने की भुजा। हम कह रहे हैं कि आप लोग मेरे सम्मुख बैठे भी हैं, आप लोग मेरे सम्मुख बैठे, मतलब क्या है? सामने बैठे। क्या है? सामने बैठे। अब कोण 2 बराबर कोण 3 किए, तो जब ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगा? बराबर। क्यों? सम्मुख भुजा बराबर होती है दो समान कोण की। उसी बात को लिखे, देखिए कोण C इसके सामने का हो गया ये OF, कोण 3 के सामने का क्या होगा? कोण OF। अब कोण 2 के सामने में क्या हो गया? CF। ये दोनों क्या होगा? OF और CF बराबर हो गया। देखिए OF फिगर इसलिए आपको छोटा बड़ा दिख रहा है कि सही से फिगर बना नहीं, अगर इंची से बढ़िया से नाप के बनाइएगा तो ये दोनों क्या दिखेगा? बराबर दिखेगा। क्या दिखेगा? बराबर दिखेगा। नींद आ रहा है तो मुंह धो लीजिए, बहुत ज़्यादा शादी भी अटेंड कर रहे हैं। चलिए देखिए CF बराबर OF, क्लियर है? क्यों? त्रिभुज का ये जो दोनों कोण है, कोण 2 कोण 3 बराबर है, और बराबर कोण दो समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? CF बराबर OF कैसे हुआ? कहाँ ध्यान होगा? फिर कई देर में पता चलेगा, नहीं आया समझ में। ठीक है, अब देखिए यदि AO किरण प्रधान अक्ष के बहुत निकट है, यानी AO किरण जो है ये समझिए, बहुत इमेजिन कीजिए, मान चलिए कि AO किरण जो है ये प्रधान अक्ष के क्या है? बहुत निकट है। समझिए बहुत निकट है, तो PF बराबर OF हो जाएगा। देखिए PF बराबर OF हो जाएगा। यहाँ जब ये सट जाएगा तो निकट आ जाएगा, तो PF बराबर OF। इसी पे जब आ जाएगा, मान लीजिए बहुत निकट है, इस पे जब आ जाएगा तब PF यही OF बन जाएगा। ये पॉइंट इस पे आ जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? अब समझिए, देखिए यदि AO किरण क्या है? यही है, AO किरण प्रधान अक्ष क्या है? ये है, बहुत निकट है। अगर उसके बहुत निकट है, मान लेते हैं कि बहुत निकट है, बहुत निकट कहने का मतलब क्या है? इस पे आ जाएगा बहुत निकट, इसको उठा के इस पे ले आइए, मान के चलिए ये जो आपतित किरण है ना, गौर से देखिए, इसको आपतित किरण को उठा के यहाँ ले आएंगे, बहुत निकट हो जाएगा। और जब यहाँ ले आइएगा तो ई पॉइंट O पे आ जाएगा, ई P पे आएगा ना, तो ये अब बताइए OF बन जाएगा ना, यही पॉइंट PF OF बन जाएगा ना, नहीं बनेगा? वही चीज देखिए, PF बराबर OF कर दिए, PF बराबर OF, यहाँ जो पॉइंट आएगा तो OF बन जाएगा ना, इसके बीच का दूरी। तो इतना दूरी को लीजिए, इतना दूरी, और ये जो पॉइंट, ये जो लाइन रेखा है ये उस पर उठ के आएगा, तो इतना दूरी और उसका भी इतना दूरी बराबर नहीं हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि इस बोर्ड का इतना दूरी यहाँ का काट के यहाँ ले आते हैं, तो इतना दूरी और इतना दूरी, ये दोनों क्या हो जाएगा?
बराबर नहीं होगा, बराबर। बराबर ही होगा। वही बात है कि इस किरण को उठा के हम यहाँ ले आए, तो ये जो है ध्रुव से लेकर फोकस तक का दूरी, इस पॉइंट को उठा के लेंगे तो ये पॉइंट वो आएगा, ओ से लेके एफ तक का दूरी, ये दोनों क्या हो जाएगा, समझ में आया? नहीं आया? अब मान चलिए कि यहाँ हम चौक रख ली, इतना लंबाई है, यहाँ भी चौक, इस पॉइंट को उठा के इस पे दीजिए तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये देखिए पी एफ बराबर ओ एफ हो जाएगा। यहाँ मान चलिए इसका एफ उठ के यहाँ आया, इसको जब उठा के लाएंगे तो ओ एफ बनेगा, इसी पे आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही लिखे ये वो किरण अगर प्रधान अक्ष के बहुत निकट आ जाए तो पी एफ और ओ एफ क्या हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है? तो अब देखिए पी एफ तो पी एफ लिखेंगे, ओ एफ बराबर देखिए सी एफ है, यहाँ ओ एफ बराबर सी एफ है ना, तो ओ एफ के जगह सी एफ डाल सकते हैं, किसी को दिक्कत? बढ़िया से देखिए कि पी एफ बराबर ओ एफ, अभी है ना पी एफ बराबर ओ एफ आया ना, अगर निकट लाएंगे तो हैं, तो यहाँ हम पहले से निकाले थे कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो सी एफ बराबर ओ एफ है, तो पी एफ बराबर ओ एफ है, तो पी एफ ओ एफ के जगह क्या दे देंगे, सी एफ दे सकते हैं, किसी को दिक्कत? बोलो। अब देखो अब यहाँ देखिए पी एफ, यहाँ पी एफ को देखिए, पी और एफ, पी और एफ, यहाँ पी सी हो गया, यहाँ क्या है पी सी। अब देखिए अतः यहाँ तक क्लियर है ना सबका? अब देखिए पी सी, यहाँ इस बिंदु पर देखिए पी और सी, यहाँ है ना पी और सी, पी और सी अगर ये रेखा लेते हैं, ये कुल रेखा जो है, ये जो प्रधान अक्ष है, ये कुल रेखा है, ये इसको और इसको जोड़ देंगे तो यही बीच का दूरी नहीं निकल जाएगा, इतने टोटल नहीं निकल जाएगा, समझिए। पी और सी इतना पॉइंट ले रहे हैं, पी और सी देखिए, पी और सी ले रहे हैं, पी और सी, तो पी और सी बराबर लिख सकते हैं पी एफ प्लस नहीं कर सकते हैं, मान के चलो एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इसका मान क्यू है, इसका मान क्या है क्यू, मान के इसका नाम क्यू है, एक पॉइंट और है बीच में ए दे सकते हैं। ये जो पूरा लाइन है पी क्यू है ना, ये ए जोड़ ए पी और जोड़ ए क्यू नहीं लिख सकते? जी सर। ये दोनों जोड़ देंगे तो पूरा नहीं हो जाएगा? जी सर। तो वही अब समझ में आया? अब यहाँ समझिए पी सी पूरा लाइन है, पी सी अब बराबर लिख सकते हैं ना पी एफ और जोड़ सी एफ, किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ये पूरा लाइन है पी और सी, ये पी सी बराबर पी एफ और जोड़ सी एफ लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब पी सी बराबर पी एफ और सी एफ के जगह देखिए पी एफ लिख सकते हैं, क्या बराबर है ना, दोनों निकाले हैं ना अभी से, पी सी बराबर, यहाँ पी सी बराबर लिख सकते हैं, एक जो पी एफ है ही हैं, सी एफ बराबर पी एफ है ना, तो सी एफ के जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, बोलिए ना, इस जगह नहीं लिख सकते, तो पी सी बराबर पी एफ जोड़ पी एफ हो जाएगा। तो आप देखिए पी सी बराबर पी एफ जोड़ पी एफ 2 पी एफ होगा ना, तो पी सी देखिए किसका मान है, वक्ता त्रिज्या, इसी को क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या, इसी को टोटल में हम क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या, रूप से लेकर वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। तो पीसी के बदले में आर लिख सकते हैं, हैं? अब बराबर पी एफ के बदले में देखिए पी एफ ये क्या है, पक्षांतर है बीच की दूरी, तो पी एफ 2 एफ लिख सकते हैं इसके बीच का दूरी, अगर पी एफ है तो पी एफ टोटल क्या है, एफ इसको बोलते हैं, एफ बोलते हैं ना, इसको 2 एफ लिख सकते हैं, ये पूरा को आर लिख सकते हैं, तो पीसी के बदले में आर लिखे। अब पी एफ को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, तो फोकस ये पी एफ फोकसेल हुआ, तो 2 एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए अगर एफ इधर रखिएगा तो ये 2 नीचे में चल जाएगा, गुणों में है भाग चल जाएगा, तो एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा हैं। अब नीचे में लिखिए फोकस जो है, इसलिए फोकस वक्ता त्रिज्या का, फोकस जो है वक्ता त्रिज्या का आधा होता है आधा
होता फोकस जो है वक्ता त्रिज्या का आधा होता है।